सर्दियाँ आ गईं और गरम गरम हलवों का मौसम आ गया। सोन हलवा बनाएं, गाजर का हलवा बनाएं या दाल का हलवा, टेस्टफुल, मज़ेदार और ताकत से भरपूर। आज हम बनाएंगे दाल चना का हलवा। बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बिल्कुल हलवाई वाली रेसिपी जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्वीट्स की शॉप पर आप गाजर के हलवे के साथ और पंपकिन के हलवे के साथ हलवा देखते हैं दाल का, वही रेसिपी है। इंशाल्लाह वही रेसिपी आपसे शेयर करूंगा। बहुत ही ऑथेंटिक तरीका आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका। एक पाव दाल को मैंने आधा किलो दूध में 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। इसको अब मैं ब्लेंडर जार में डालकर इसको अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लूँगा। दाल को आपने पहले अच्छे से पानी के साथ धो लेना है, फिर आपने दूध के अंदर भिगो के रखनी है। इसको मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। इधर हम इतनी देर में इसका शीरा बनाते हैं। कढ़ाई मैंने ले ली, जितनी मैंने दाल ली थी उतनी ही मैं चीनी लूँगा और बीच में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी मैं चाशनी बना लूँगा। कोई ज़्यादा गाढ़ा शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं, 1-2 तार का शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान रेसिपी है, फॉलो करें, इंशाल्लाह आप भी टेस्टफुल बना पाएंगे। इसका मैं शीरा बना लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह की ऑथेंटिक, आसान और कमर्शियल रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। शीरा बेहतरीन बन गया। बस इसी पॉइंट पर हमने घी शामिल कर देना। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। बस ये है कि देसी घी डालेंगे या ऑलिव ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा हेल्थफुल बनेगा। जितना हमने दाल ली, जितनी हमने चीनी ली, उतना ही हम घी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है, वो बाद में ऐड होगा। किस वक्त पे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। घी को हमने मेल्ट कर लेना है। जो हलवाई की रेसिपीज़ होती हैं, कमर्शियल रेसिपी होती हैं, ये सिंपल होती हैं लेकिन इनका एक मेथड होता है, ख़ास मेथड। उस मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट बना पाएंगे। मैं भी आपसे इंशाल्लाह वही मेथड शेयर करूँगा। घी हमारा मेल्ट हो गया। बस दाल का मिक्सचर जो सा हमने ब्लेंडर में डालकर बना लिया था, इसको बीच में ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, तकरीबन 5 मिनट आपने ब्लेंड करना है दाल को दूध के साथ। मैंने बीच में शामिल कर दिया। दाल बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। हाँ, अब इस पॉइंट पर आपने इसकी पकाई अच्छे से करनी है। बुनाई हम इसकी अच्छे से करेंगे। लो टू मीडियम आंच पर मैं इसकी बुनाई करूँगा। 15 से 20 मिनट बुनाई करूँगा। दाल बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन हमारी दाल कच्ची थी, बॉयल दाल नहीं थी, कच्ची दाल थी, इसलिए इसी पॉइंट पर हमने इसको पकाना है, इसका कच्चापन दूर करना है। जब इसमें से अच्छी प्यारी महकी महकी खुशबू आएगी तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है। देखें कितनी जल्दी गाढ़ा हो गया है। इस वक्त पर 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए। मज़ीद 7-8 मिनट मैंने इसको पकाना है। देखें नीचे से तला इसने छोड़ दिया। चमचा आपने मुसलसल हिलाते रहना है, चमचा नहीं छोड़ना। लो टू मीडियम आंच पर मैं बुनाई कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो नॉन स्टिक बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल हलवाई वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। वही बर्तन इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी तरीके से चमचा ला रहा हूँ। नॉन स्टिक होगा तो चिपकेगा नहीं, आपके लिए आसानी रहेगी। अलबत्ता आप इस तरह के बर्तन में भी बना सकते हैं। देखें मज़ीद मुझे 5 से 7 मिनट हो गए भूनते हुए। कितना गाढ़ा हो गया है। नीचे से इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर मैं 1 टेबलस्पून जो घी मैंने बचाया था इस वक्त पर ऐड कर दूंगा। इस वक्त पर ऐड करने का मकसद ये है कि ये जो नीचे से जोड़ा है ये ज़्यादा नहीं चिपकेगा और इसकी बुनाई में आसानी होगी। घी मैं बीच में मिक्स कर लूँगा। मिक्स करते साथ ही इसमें आपके मनपसंद जो आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट आपके पास जो मौजूद हों वो बीच में डाल दें। बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। 1 से 2 चम्मच आप रोज़ाना खाएं, इससे ज़्यादा ना खाइएगा। बच्चों को अगर दें तो 1 चम्मच दें, बड़े खाएं तो वो 2 चम्मच खाएं। आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं, दोबारा से गर्म करके भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ये गर्म होता है, ज़्यादा ताकत वाला होता है, इसलिए बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें नट्स मैंने डाल दिए। 1 से 2 मिनट मैंने इसकी मज़ीद भुनाई कर ली और इस पॉइंट पर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा। हलवा हमारा बेहतरीन बनकर तैयार है। देखें कितना स्टिकी है, कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएँ, हेल्दी खाएँ, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।